अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह खालिक़े कायनात ने तमाम अंबिया किराम के बाद दुनिया के अंदर सबसे अफजल हस्ती, सबसे अफजल और आला ज़िंदगी गुजारने वाले, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नतों की बशारतें दी, वो सहाबाए किराम हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जितने भी हमारे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने अंबिया आए, उन सब के बाद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोतबर, इज़्ज़त के लायक, इकराम के लायक जो हस्तियां हैं वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की हस्तियां हैं। कौन सहाबाए किराम? मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैठ करके मुसलमान होने वाले सहाबाए किराम। आज हम बड़ी मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, हम आशिक़े रसूल हैं, मुहिब्बे रसूल हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी आँखों से पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा होगा, हम बिना देखे इतनी मोहब्बत करते हैं और अपने जज्बात के अंदर, अपने अफकार के अंदर हमेशा इस बात को रखते हैं कि हमें प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, हम उन्हें देख सकें। हम काश हम उस वक्त में पैदा होते कि हम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी आँखों से ज़ियारत कर सकते। हर मुसलमान मोमिन की दिल की ख्वाहिश है। तो सोचें, जिन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी आँखों से देखा हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तालीम हासिल की हो, उनकी शागिर्दी के अंदर रहे हो और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में ज़िंदगी गुजारी हो, तो मुझे बताएं उन सहाबाए किराम का क्या दर्जा होगा और क्या ईमान होगा। सहाबाए किराम तो बेशुमार आए, लेकिन आज मैं एक अजीम सहाबी, अजीम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी रसूल का ज़िक्र करने लगा हूँ। उनके चंद सीरत के वाक़यात और चंद कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने उनके फ़ज़ाइल रखना चाहूँगा। आज के खुतबा जुमा का मकसद उस प्यारे सहाबी की मोहब्बत आपके दिलों में डालना है। फितने का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हमने अपनी आँखों से उस प्यारे सहाबी के ऊपर नाऊज़ बिल्लाह लोगों को लानत करते हुए देखा। अस्तग़फिरुल्लाह। वो पैगम्बर के सहाबा, वो पैगम्बर के जानिसार, जिन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठकर इल्म सीखा, पैगम्बर जिन्हें जन्नत की बशारतें दें, जिनसे खुश हो जाएं, आज उन सहाबाए किराम पर बड़े तराज़ात किए जा रहे हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक सहाबी रसूल जो मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं और जितनी उम्मत क़यामत तक आएगी उन सारे लोगों के वो नाना लगते हैं। क्यों? पैगम्बर की बीवी मोमिनों की माँ होती है। पैगम्बर की बीवी मोमिनों की माँ होती है। हमारे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके वालिद मोहतरम सैयदुना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन, इस अजीम कमांडर, इस अजीम सरदार और इस सहाबी रसूल का आज मैंने ज़िक्र करना है आपके सामने। ये वो सहाबी रसूल हैं जो मेरे प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। इनकी बेटी उम्मे हबीबा मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में है। जिस तरह सैयदा खतीजतुल कुबरा
सैयदा ज़ैनब, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये सब की सब मेरे पैगम्बर की बीवियां हैं। इसी तरह उम्मे हबीबा भी मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं। इनके वालिद मोहतरम सैयदना सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन, इनकी कुनियत अबू सुफियान है। इनका नसबनामा चौथी लड़ी में जाके हमारे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके मिल जाता है। हमारे प्यारे पैगम्बर का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ है, और अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। अब्द मनाफ से मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला नसब और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब एक हो जाता है। आप भी औलाद इस्माइल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपको पता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किलात देखी दीन को पहुंचाने के लिए। ये वो सहाबी हैं कि पहले जब इस्लाम नहीं लेकर आए थे तो अल्लाह के रसूल के मुखालिफ थे। ज़्यादातर यही था कि पहले ईमान लाने से पहले वो पैगम्बर के दुश्मन थे, जब ईमान ले आए तो अपनी जानों को पैगम्बर पे जान निसार कर दिया। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ये भी दुश्मनों की सफ़ में थे, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। क्यों? उनके साथ रिश्तेदारी थी, ख़ानदानी भी रिश्तेदारी थी। दूसरी, अपनी बेटी उम्मे हबीबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में दी हुई थी। इसलिए हमेशा अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका हया करते, आपकी इज़्ज़त व तकरीम करते। मक्के की गलियों में जब मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेके निकले, मक्का वालों ने मेरे पैगम्बर के पीछे नौजवान लगा दिए, औबाश नौजवान लगा दिए, जो मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग करते थे, अज़ियत देते थे। मेरे पैगम्बर भाग रहे हैं, पीछे नौजवान लगे हुए हैं। मेरे पैगम्बर ने जाके अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली। अभी अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, फिर भी अबू सुफियान के घर चले गए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त के साथ, इकराम के साथ आपको बिठाया और उन बदबख्तों को निकाल दिया। दफ़ा हो जाओ, कहते हैं यहाँ से, खबरदार जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी आए तुम। अभी इस्लाम नहीं लेके आए तो कितनी मोहब्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये अबू सुफियान, अल्लाह अकबर, कितनी अजीम रिश्तेदारियाँ इनकी पैगम्बर के साथ। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी पैगम्बर के घर में है, जिनकी रिश्तेदारियाँ आपस में इतनी गहरी हों, रिश्तेदारियाँ की हों, अहले बैत की असहाब के साथ इतनी गहरी रिश्तेदारियाँ। कोई बेटी दे रहा है, कोई ले रहा है, मुझे बताओ क्या उनमें आपस में बुग़्ज़ और लड़ाई हो सकती है? क्या आप अपनी बेटी उस घर में देंगे जिस घर में आपकी दुश्मनी हो? नहीं देंगे। अली ने अपनी बेटी अमीर मुआविया के नवासे को दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान के पड़पोते को दी ज़ैद बिन अमर बिन उस्मान रहिमहुल्लाह। ये अबू सुफियान इतनी मोहब्बत करने वाले मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लेके आए। सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा छोटी हैं, मक्के के अंदर हैं। हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, मक्के वाले दुश्मन बन चुके हैं। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा गली के अंदर खेल रही हैं। अबू जहल आया, मलऊन आया, उस शख्स ने सईदा फातिमा ज़हरा के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा। सईदा फातिमा ज़हरा रोती हुई, चीखती हुई मेरे पैगम्बर के पास आई, कहने लगी, अब्बा जान, अबू जहल ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है। मेरे पैगम्बर का चेहरा सुर्ख हो गया, दिल फट गया, आंखों से आंसू आने लग गए। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बेटी जाओ अपने नाना अबू सुफियान के पास जाओ, उनको शिकायत लगाओ। अबू सुफियान के घर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सईदा फातिमा पहुंची। वहां जाके अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा वाक़या सुनाया। अबू सुफियान देख के बड़े परेशान हुए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला नबी इस्लाम नहीं लेके आए, फिर भी सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं, पैगम्बर से मोहब्बत करते हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा का
हाथ पकड़ा, लेके अबू जहल के घर गए। बैठा हुआ था अबू जहल, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी जिगर गोशाए रसूल फातिमातुल बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, उन्हें फरमाया, ए बेटी फातिमा, जिस तरह इस बदबख्त ने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, तुम जोरदार इसके मुंह पे थप्पड़ मारो। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने उस अबू जहल के मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारा और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी ये देखकर खुश हो गई कि देखें कि मेरे नाना अबू सुफियान ने मेरा बदला खुद मेरे हाथों से दिलवा दिया। अबू जहल उठा नहीं अबू सुफियान को गुस्से में देखकर कि अबू सुफियान गुस्से में है। क्यों? अबू सुफियान बनी कनाना के सरदार थे, कुरैश के सरदारों में से सरदार थे, एक रौब था खानदान के अंदर। क्या किया उन्होंने? अपनी बेटी नवासी सैयदा फातिमा को लेके नबी पाक के पास आ गए। अल्लाह अकबर। नबी पाक को सारा माजरा बताया। नबी पाक ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुनसी हाली अबी सुफियान, ए अल्लाह तू इस नेकी को अबू सुफियान की कभी ना भूलना, इसकी लाज रखना। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे पैगंबर की इस दुआ की वजह से अबू सुफियान फतह मक्का से पहले ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। आज वो अबू सुफियान चौकों में चौराहों में खड़े होके कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह मुआविया पे लानत, उसके बाप सुफियान पे नालत, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अपने इन कानों से मैंने सुना आपके फैसलाबाद में। मेरे भाई ये ईमान है। वो सहाबी रसूल, वो पैगंबर का सुसर, वो पैगंबर से मोहब्बत करने वाला, उसके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह तुम लानतें करो, ये कहाँ का इंसाफ है? अबू सुफियान भी सहाबी रसूल हैं, अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल हैं। फतह मक्का के ऊपर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से बाहर आकर अलल एलान ईमान ले आए 8 हिजरी के अंदर। अल्लाह अकबर। ये अबू सुफियान, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था फतह मक्का के मौका पर, मन दखला दार अबी सुफियान फहुआ आमिन, जो शख्स फतह मक्का के दिन, कोई काफिर हो मुशरिक हो जो भी हो, जो शख्स अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको मुसलमानों से कोई खतरा नहीं, मुसलमान उसको ना मारेंगे ना उसको छेड़ेंगे। क्यों कहा था मेरे पैगंबर ने? इसलिए कहा था कि दौरे जहलियत के अंदर जब अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे तो मेरे पैगंबर अबू सुफियान के घर में जाके पनाह लेते थे, और आज भी ऐलान कर दिया कि आओ तुम भी लोगो अबू सुफियान के घर से पनाह लो। ये हैं अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ईमान ले आए, कहते हैं वो नाउज़ बिल्लाह ऊपर ऊपर से ईमान लेकर आए थे, नहीं। कुरान क्या कह रहा है? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने से पहले कुरान उतरा, सूरह मुम्ताहिना है, आयत नंबर 7 है। अल्लाह फरमाता है, असल्लाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, करीब है कि वो लोग जो तुमसे दुश्मनी रखते हैं अल्लाह उन्हें तुम्हारा दोस्त बना दे। वल्लाहु कदीर, अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे तुम्हारे जब दोस्त बन जाएंगे अल्लाह उनको मुआफ़ कर देगा। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं ये सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये आयत उतरी थी। जब वह मुसलमान हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। अल्लाह के नबी की हदीस है, अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला, जो शख्स इस्लाम ले आएगा, इस्लाम कबूल कर लेगा, मेरे पैगंबर ने फरमाया उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। पैगंबर अपने पास से फरमा रहे हैं, पैगंबर की ज़ुबान हमारे लिए कुरान है। क्यों? कुरान भी हमें पैगंबर की ज़ुबान से मिला, हदीस भी हमें पैगंबर की ज़ुबान से मिली है। मेरे पैगंबर कह रहे हैं इस्लाम लाने के बाद पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हैं, तो तुम क्यों कहते हो अबू सुफियान पीछे ऐसे करते रहे, पीछे ऐसे करते रहे? ठीक है, जब मुसलमान नहीं थे तो वो करते रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने जब कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राज़ी ये मुझसे राज़ी, वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान,
जो लोग एहसान के साथ इनके पीछे चलने वाले हैं, सहाबा किराम के पीछे चलने वाले, अल्लाह ने सबसे राज़ी हो गया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो तुम कौन होते हो उछालना, उनकी गलतियों को उछालने वाले। जो लोग सहाबा पर इतराज़ करते हैं, सहाबा से राज़ी नहीं है, अल्लाह की कसम, रब्बे अकबर की कसम, वो आपसे नहीं, मुझसे नहीं, लोगों से नहीं इख्तलाफ करते, वो रब्बे अकबर से इख्तलाफ करते हैं। क्यों? रब ने कहा है मैं राज़ी हूँ। अगर वो राज़ी नहीं है तो हम क्या करें? फिर रब तो राज़ी है ना। तारों की तरफ थूकोगे तो थूक मुंह पे गिरेगा, सहाबा की तरफ थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरेगा। ये अबू सुफियान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर ये ऊपर ऊपर से इस्लाम लेकर आते तो मुझे बताओ, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन में शरीक हुए। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने बेटों के साथ, अमीर मुआविया के साथ और एक दूसरे बेटे के साथ खुद शरीक हुए ग़ज़वा हुनैन में। उसके बाद ग़ज़वा ताइफ के अंदर सैयदना अबू सुफियान खुद दाखिल हुए, जंग लड़ी। जंग लड़ते लड़ते आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आँख पर तीर लगा और आँख बाहर आ गई। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जो ऊपर ऊपर से इस्लाम लाता है वो जंग नहीं लड़ता, वो मुनाफिक होता है। जो मोमिन होता है वो जंग लड़ने के लिए जाता है। मेरे पैगम्बर ने फरमाया था ना, बुखारी की हदीस है कि जो शख्स इस हालत में मर गया कि दिल के अंदर कभी ज़िंदगी में उसने जिहाद किया, जिहाद की तमन्ना भी नहीं की, वो मुनाफिकत की मौत मरता है। अबू सुफियान तो जंग में लड़े, आँख पर तीर लगा, आँख बाहर आ गई, हाथ में आँख लेके मेरे पैगंबर के हुजूर हाजिर हुए। हाफिज इब्ने हजर अल असाबा में लिखते हैं कि मेरे पैगंबर के पास हाजिर होके कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं जंग कर रहा था, एक तीर आया, मेरी आँख पर लगा, मेरी आँख बाहर आ गई। पैगंबर मैं क्या करूँ? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए मेरे सुसर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं दुआ करूँगा, अल्लाह आपकी आँख को ठीक कर देगा, लेकिन मुझे बताएं, आप दुआ से आँख को सही करवाना चाहते हैं या मेरी दुआ लेके इस आँख के बदले जन्नत में घर लेना चाहते हैं? तो मेरे सुफियान ने क्या कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे जन्नत का सौदा मंजूर है, कोई बात नहीं, मैं एक आँख से भी गुजारा कर लूँगा। सुबहान अल्लाह। ये हैं अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके ऊपर तबर्रा, इनको चौकों में गालियाँ दी जाती हैं, माना कि ये यजीद के दादा हैं। नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था, अल्लाह ने क्या फरमाया 12वें पारे में, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए हैं, बेटा पहाड़ पे चढ़ गया है। बेटे से कितनी मोहब्बत होती है। अपने बेटे को आप मरते हुए देखना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बाप जिस तरह का मर्जी हो, अपने बच्चों की तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करता। नूह अलैहिस्सलाम देखा कि बाप के दिल का क्या आलम होगा उस वक्त, अल्लाह अकबर, कि बेटा मौत के दहाने पे खड़ा है, पानी पहाड़ों के ऊपर गुजर चुका है, कश्ती चल रही है, उनकी कश्ती मौजूद है, वो कह रहे हैं बेटा आ जाओ कश्ती में। अल्लाह ने कह दिया, ए नूह इन्नहु गैरु अमलुस सालिह, तेरा बेटे के पास कोई नेक अमल नहीं था, वो तेरे घर वालों में से नहीं है। लैसा मिन अहलिक। अब बताएं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गुमराह हो गया है, मुसलमान नहीं हुआ, काफिर है, बाप का क्या कसूर है? अब नूह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं? नहीं कहते। उनका भी बेटा तो नाउज़ुबिल्लाह ख़राब निकला ना। अब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा यजीद, लोगों के बकौल उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, जो भी किया उसका मामला अल्लाह के साथ है, वो हमारे ईमान का मसला नहीं है। वो सहाबी नहीं था यजीद। कौन सहाबी थे? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी थे। ये हमारे ईमान का मसला है, इन पर तबर्रा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इनकी तकफीर नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इन सहाबा का क्या कसूर? अगर उनकी औलाद ने कुछ किया, वो तो दुनिया से चल गए थे, फोत हो गए थे। अबू सुफियान भी दुनिया से चले गए थे, अमीर मुआविया भी चले गए थे करबला से पहले रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। अब बताओ, जब बाप ही दुनिया में ना हो, दादा ही दुनिया में ना हो, आगे औलाद शराब पीने लग जाए, औलाद उल्टे काम करने लग जाए, तो बाप और दादा का कसूर होता है? नहीं होता ना। तो कैसी बेवकूफ़ी है ये कि यजीद की आड़ में सहाबा को गालियाँ देने लग जाओ तुम।
सहाबी रसूल हैं अबू सुफियान, मेरे पैगंबर के ससुर हैं। अमीर मुआविया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के साले हैं, कातबे वही हैं, उन पर तबर्रा न करें, अपने दिलों को साफ़ करें। आखिरी बात, आप कहते हैं कि सहाबी तो थे और क्या दर्जा था उनका, क्या कहते हैं, सहाबी तो थे, बस बाज़ लोग ये भी कहते हैं बस सहाबी तो थे और क्या दर्जा है उनका। अच्छा, सहाबी तो थे। सईद बिन ज़ैद फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की भी एक रवायत है मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर, अब्दुल्ला बिन अब्बास की भी रवायत है, सुनन इब्ने माजा के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर। सईद बिन ज़ैद कह रहे हैं, लमा शहदु रजुलिम मिनहुम मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साअतन खैरुन मिन अमलिन अहदिकुम उमरह वलौ उम्मिरा उमर नूह अलैहिस्सलाम। सईद बिन ज़ैद कहते हैं, एक शख्स, एक सहाबी रसूल हो, उसने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत वाले चेहरे का एक घड़ी, हमारी ज़ुबान में 1 मिनट, 1 लम्हा दीदार किया हो, उस 1 मिनट को एक साइड पे कर दो और एक शख्स की ज़िंदगी नूह अलैहिस्सलाम की जितनी हो। नूह अलैहिस्सलाम की कितनी ज़िंदगी थी, सूरह अनकबूत है, आयत नंबर 14 है। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे नूह ने दुनिया के अंदर 950 साल तबलीग की। अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, जिस तरह हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को भी 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई। मुझे बताओ, एक शख्स 950 साल तबलीग करे, 40 साल की उम्र में वो नबी बना हो, कितनी उम्र हो गई, 990 साल। और वो नूह अलैहिस्सलाम तो 1000 साल की उम्र के बाद फौत हुए। सईद बिन ज़ैद कहते हैं, एक शख्स की उम्र 1000 साल से ज़्यादा हो, वो सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहे, सजदे में पड़ा रहे, नेकियां करता रहे, इबादत करते रहे, रोज़े रखता रहे, ज़कात देता रहे। 1000 साल से ज़्यादा की उसकी इबादत एक तरफ है, एक अदने से सहाबी रसूल की 1 मिनट मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को, नबूवत वाले उस प्यारे चेहरे को देखना एक तरफ है। उस 1 मिनट की, 1 लम्हे की, उस सहाबी की नेकी जिसमें उसने मेरे पैगंबर का दीदार किया है, वो एक तरफ है। एक ज़िंदगी जिस आम शख्स ने 1000 साल से ज़्यादा इबादत की हैं, वो एक तरफ है। उस सहाबी रसूल का 1 लम्हा इस 1000 साल से इबादत करने वाले से भी अफजल है। तेरी नस्लें भी खत्म हो जाएं तो उस सहाबी के 1 मिनट की इबादत को नहीं पहुंच सकता। तू कहता है सहाबी तो था। सहाबी का क्या दर्जा है जिसकी 1 मिनट की नेकी हज़ारों सालों के बराबर हो। उसने कितनी दफ़ा मेरे पैगंबर की ज़ियारत की होगी। अल्लाहु अकबर। सहाबी होना आम दर्जा नहीं है। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। हम किसी को इमाम रखते हैं, यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, टेस्ट देते हैं। हमारे इंटरव्यू में, जांच पड़ताल में कमी हो सकती है, रब अकबर के इंटरव्यू में ना कमी हो सकती है, ना कोई गुंजाइश हो सकती है। मेरे रब ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने के बाद मेरे रब ने उनको सहाबा का मनसब दे दिया। सहाबी रसूल बनना आसान नहीं था। बताओ तुम्हें क्यों नहीं रब ने चुना सहाबी के लिए? अल्लाह ने उनको चुना जो अल्लाह को लगते थे कि ये मेरे पैगंबर की जमात के अंदर शामिल होने के लायक हैं। तो सब सहाबाए किराम से मोहब्बत होनी चाहिए, अकीदत होनी चाहिए। कोई आके सहाबा पर तबर्रा करे ना सुने। कोई कहता है आपके अपने उलमा के पास आएँ, उनसे पूछें। सहाबा तारीखी शख्सियत नहीं है। हम ऐसी तारीख को जूते की नोक पे रखते हैं जिस तारीख के अंदर सहाबा को बुरा भला कहा गया है। हम उस कुरान और उस हदीस को मानने वाले हैं जिसमें सहाबा को जन्नती कहा गया है। सहाबा को निकालेंगे तो ईमान नहीं बचता, कलमा, नमाज, कुरान नहीं बचता। देखो, आओ सहाबा की ज़िंदगी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी में और जानिसारी में गुजरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा किराम की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाअनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।